Hello my dear students, in this video we are going to do geometry. So the next question is, on a number line points A, B and C are such that distance between A and C 10, distance between C and B 8 and find the distance between A and B. Considering all possibilities, सभी possibility को consider करना है. On a number line all these points are लाइट बराबर है. ये सभी पॉइंट्स एक नंबर लाइन में हैं, ए बी और सी. ऑल दिस पॉइंट्स आर ऑन अ नंबर लाइन. एक नंबर लाइन में है मतलब दीज आर कोलिनियर. ये पॉइंट्स कोलिनियर है नंबर लाइन में, यानी इट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ऑल दिस लाइन्स पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स दी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. तो कोलिनियर पॉइंट है, ए और बी के बीच में का डिस्टेंस नहीं दिया, बी और सी का बीच में का डिस्टेंस दिया दैट इज 8, ए और सी का बीच में का डिस्टेंस भी दिया 10. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. But after that one condition is given, you have to consider all the possibilities. What are all the possibilities? If A, B and C are collinear, B can be in between A and C. That means A first, B second and C third. Otherwise it may be B first, A in the middle and C in last. Otherwise C first, okay, A in the middle and B last. ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है. तो ये सभी पॉसिबिलिटी में ए बी का डिस्टेंस क्या होगा. ओके, सो वी विल टेक द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी उसके पहले हम लिख देते हैं पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ऑन अ नंबर लाइन. ऑन अ नंबर लाइन, ये सभी पॉइंट्स एक नंबर लाइन में है. दैट मीन्स दे आर कोलिनियर. दैट इज दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. ये कैसे पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स है. ओके, नाउ so they can be, we will write the four possibilities. Therefore they can be, क्या क्या हो सकता है? ए डैश बी डैश सी हो सकता है, यानी बी बीच में, ए फर्स्ट और सी लास्ट. नहीं तो सी बीच में हो सकता है, ए डैश सी डैश बी. या फिर और क्या, बी बीच में हो गया, सी बीच में हो गया, अभी किसको बीच में डालना है? ए को, यानी बी डैश ए डैश सी. इनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है. सो देयरफॉर द फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट केस या फिर केस फर्स्ट ऐसा लिखते हैं. ओके, पहला केस क्या है? ए डैश बी डैश सी. ए डैश बी डैश सी. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल्स डिस्टेंस बिटवीन ए सी. फर्स्ट वाला दोनों का डिस्टेंस प्लस दूसरा दोनों का डिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट का डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी और सी, बी सी, इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी. ओके, ये बिटवीननेस का प्रॉपर्टी है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस. नाउ यहाँ पे जो जो हमारे पास है वो वैल्यू डालो. ए और बी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, वी हैव टू फाइंड इट आउट. ए और बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी हमें क्या दिया था क्वेश्चन में? देखो, बी और सी के बीच में का डिस्टेंस, सी एंड बी, हाउ मच? 8. और दूसरा ए और सी का 10. सो लेट्स कंटिन्यू द कैलकुलेशन. बाई बी और सी हो गया 8 और ए और सी का डिस्टेंस हुआ 10. देयरफॉर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स, ये 10 यहाँ लेफ्ट साइड के प्लस 8 उधर जाओगे तो -8. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स, आपके पास क्या मिला? 2 यूनिट्स. ये पहला केस. ओके, पहला पॉसिबिलिटी में ए बी का डिस्टेंस इतना मिला. नाउ वी आर गोइंग टू check in the case second possibility, case 2. what we have written in the case 2? case 2 में हमने क्या लिखा है? a dash c dash b. that means c is between a and b. so we'll write here a dash c dash b. therefore distance between a and c, पहले वाले दोनों, प्लस c और b, डिस्टेंस बिटवीन c एंड b equals distance between A and B.
इस तरह। ओके, आगे इसमें जिसका भी वैल्यू हमारे पास है, यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दिस। ए सी का वैल्यू कितना है? ए सी, आई थिंक इट इज, लेट अस सी अगेन इन द क्वेश्चन। ए सी का वैल्यू हमें 10 दिया है, सी बी का 8 दिया हुआ है। ओके, ए सी इज 10 plus distance between CB is 8, which is equal to distance between A and B. That is not given, that we have to find out. And now, therefore, 10 plus 8 is 18 equals, sorry, equals distance between A and B. A और B का distance कितना मिला? 18. इसको सीधा लिख दो. That is distance between A and B equals 18 units. Now the third possibility. What is the third possibility? B dash A dash C. So I have written that possibility here. Case third. B dash A dash C. Therefore distance between B and A, that means AB. Okay, B and A लिख रही हूँ मैं, is plus this part, second part, distance between A and C is equal to the biggest part, B and C. Distance between B and C. Now we will substitute the values B A, हमें पता नहीं, that we have to find out A B या फिर B A find out करना है. AC, distance between AC is 10 and BC is 8. Therefore distance between B and A we have kept here is equal to 8 here, plus 10 उधर जाओगे तो minus 10. Now distance between B A is equal to 8 minus 10. You all know that how to subtract bigger number from smaller number. First of all you have to give a minus sign and then 10 minus 8, that is 2, negative 2. Okay, so that is हम डाला. डिस्टेंस बिटवीन इसको ऑर्डर में किया ए बी. ए और बी का डिस्टेंस है नेगेटिव 2 यूनिट्स. बट कोई भी दो पॉइंट का बीच में नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होएगा. दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में कोई तो वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होता नहीं ना. नेगेटिव लेंथ में कभी हमने बोला है मुझे नेगेटिव 5 सेंटीमीटर क्लॉथ दो, कभी पॉसिबल ही नहीं है, बराबर. तो नेगेटिव वैल्यू लेंथ में या डिस्टेंस में नहीं होता. बट distance between two points, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, therefore this possibility, the possibility होता ही नहीं ना उसको, तो हम लिख देते therefore A dash, sorry B dash, A बीच में था ना, A dash C is not possible. ये possibility होता नहीं है. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा स्केच प्रॉपर फिगर्स, यानी ये जो इमेज देखकर, ये जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन देखकर हमें उसके हिसाब से स्केच एक फिगर बनाओ. लेंथ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें रफ फिगर बनाना है. ओके, पर ये जो दिया हुआ है ऑलमोस्ट वैसा लगना चाहिए. तो स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो नीचे उसके बाद दिया हुआ आंसर्स फाइंड आउट करो. ओके, प्रॉपर फिगर बनाने के बाद. सो इफ A dash B dash C, A dash B dash C अगर है एंड लेंथ ऑफ, इधर डिस्टेंस की जगह लेंथ दिया, बोथ आर सेम ओनली. लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ सेगमेंट AC, ऐसा लिखने पे इधर कॉमा नहीं डालता. अगर डिस्टेंस है तो यहाँ पर कॉमा डालते हैं, A और C के बीच में कॉमा डालता है. अगर इधर डिस्टेंस होता तो D होता तो. लेंथ L यानी लेंथ में कॉमा नहीं डालता. लेंथ ऑफ सेगमेंट AC 11 है, लेंथ ऑफ सेगमेंट BC 6.5 है, और हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ सेगमेंट AB का लेंथ फाइंड आउट करना है. तो पहले हमें एक प्रॉपर फिगर को स्केच करना है. पहले हम स्केल रखकर एक लाइन बना दिए. ओके, और उसके अंदर एक पॉइंट हमने डाला, उसमें A दिया. नेक्स्ट पॉइंट डालने से पहले आपको चेक करना है A से लेकर C तक 11 है, तो मैंने यहाँ पर C डाला, यहाँ से यहाँ तक को मैं 11 माना है. नाउ A से B तक कितना है पता नहीं, तो क्या करेंगे, बी कहाँ पर मार्किंग करना हमें अभी फ़िलहाल आइडिया नहीं है. तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, इतना बनाकर रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे. ओके, सो लेंथ हमें लिखना है A डैश B डैश C पहले, इट इज़ गिवन. ओके, नाउ देयरफॉर
length of AB plus length of BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए से लेकर सी तक। ओके, इतना लिखा। दिस इज बिटवीननेस, प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। वी कैन राइट प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस, प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस, बिटवीननेस जगह नहीं है इसीलिए नीचे लिखा। और इसमें से जो जो वैल्यू आपके पास है वो लिखना है आपको। ए बी कितना है, नो आइडिया, प्लस बी सी आपके पास है कितना दिया हुआ है 6.5 इजिकल टू ए सी कितना है 11 सॉरी। अब इसमें से लेंथ ऑफ ए बी यहाँ रखें इक्वल्स 11 और ये राइट साइड में जाओगे तो 6.5। अब ये सब्ट्रैक्शन करना है, लेंथ ऑफ ए बी मिल जाएगा इजिकल टू, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना, 11 को पॉइंट नहीं है, यू हैव टू पुट अ पॉइंट एंड 0, और 6 इसके नीचे आएगा क्योंकि इधर यूनिट है, 6.5 का यूनिट ये है, 11 का यूनिट 1 है, तो यूनिट के नीचे यूनिट आता है, 6 यहाँ, पॉइंट यहाँ, 5 इस 0 के नीचे। इस तरह अगर नहीं लिखेगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये 10 बनेंगे, यहाँ पे से 1 इधर लेकर आगे, इधर 0, 10 में से 5 गया 5, पॉइंट एक ही लाइन में पॉइंट डालो नीचे भी। 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 बोरो इधर किया, इधर 0, 10 में से 6 गया 4, आंसर इज 4.5। तो आपको ये जो वैल्यू है या इसको यूनिट डाल दो, और यहाँ से आपको 4.5 यानी कम इस तरफ ए से लेकर बी तक कम है और उसका बाकी 6.5 इधर है, उस हिसाब से आपको पॉइंट मार्किंग करना है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग करके उधर बी लिखा। ओके, फिर भी किसी किसी के स्कूल में ये एक्यूरेट मेजर मांगता है। जब एक्यूरेट मेजर अगर मांगता है तो यू कैन टेक फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ लाइन। आप भी ऐसे ही करो तो बेटर होगा। एक लाइन ड्रॉ करें, आई विल शो यू अगेन वंस अगेन। एक लाइन बना दिया और पूरे 11 सेंटीमीटर आपको लेना है। यहाँ पे ए को मार्किंग किया, यहाँ से फुल 11 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, और यहाँ पे सी मार्किंग किया, और 4.5 को यहाँ से लेकर आप क्या मार्किंग करेंगे, बी। सो ये जो फिगर है इसमें कोई मिस्टेक कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता। सो लेकिन ये फिगर आपको पहले स्टार्टिंग में बनाना है। ओके, इट्स वेरी इजी। सो 2 more questions are there, कैन यू डू एंड सेंड मी। और सेकेंड क्वेश्चन ये है, इफ r dash s dash t, r dash s dash t and length of st is equal to 3.7, length of rs equals 2.5, then length of rt, ये आपको फाइंड आउट करना है इसी मेथड से। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड वन, if x dash y dash z and length of xz is 3√7, length of xy equals √7, then length of yz। ओके, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाए तो आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल वीडियो। ओके, एनी हाउ यू ट्राई टू डू इट। ये लेंथ वगैरह आप लाइन में ले नहीं सकता क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसा हमने पहले अभी जो जस्ट पीछे किया हुआ सम को सबसे पहले उसका ड्राइंग किस तरह किया था। ओके, मतलब एक्यूरेट मेजर की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ वन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सा फिगर बनेगा। तो चलो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डाल देते हैं, 1 इधर एक 3 2 और इधर एक 3, इसको ज्वाइन करोगे तो आपको कौन सा फिगर मिलेगा। लेट अस ट्राई। देखो इन दोनों को जोड़ दिया, एक लाइन बनाए। ओके, ये दोनों को जोड़कर और एक लाइन बनता है। अभी इनको जोड़कर और एक लाइन बनता है, ये पॉइंट्स को। Now can you say, or let us name the points P, Q, R। पॉइंट का नाम भी लिखा। ये जो फिगर बना वो कौन सा फिगर है, ऑब्वियसली इट इज़ अ ट्रायंगल। तो ये आंसर आपको लिखना है। आंसर क्या लिखोगे, बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स a triangle is formed, a triangle is formed।
I hope you can see a triangle is formed. Okay. So that much is there in this video. See you later. Bye bye.